Our today's topic is electric field due to a disk of charge. This is a disk of charge of radius r. The positive charge is uniformly distributed over its surface. The surface charge density will be like sigma dq over d. Now we will divide this disk of charge into circular ring of charges. One such ring will be like this of radius omega. Its radius is omega, and the charge distribution on this will be dq is equal to sigma dA. This is area of this ring, and you know that area is equal to length into width. The width is d omega and its length is 2 pi omega. You know that the length is equal to 2 pi r. जब हम किसी सर्कुलर चीज़ का सर्कमफेरेंस लेते हैं, उस दिन भी हमने बात की, अगर हम इसको काट देते एक स्ट्रिप में तब्दील हो जाएगा, तो उसका जो हमारे पास सर्कमफेरेंस होगा, वो लेंथ जो होगी वो 2 पाई आर होगी. लेकिन यहाँ पे चूँकि आपके पास रेडियस ओमेगा है, तो इसके लिए इसका 2 पाई ओमेगा आ गया और डी ओमेगा इसकी विड्थ आ गई. तो एरिया लेंथ इंटू विड्थ आ गया, और ये आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी. तो ये आपके पास है, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी. अब आप देखें कि लास्ट टॉपिक जो हमारा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग ऑफ चार्ज, उसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड था वो हम इस रिंग के लिए कर सकते हैं. वो हमारे पास था डी इज इक्वल टू जी के डी क्यू ओवर जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर था, अगर आपको याद हो. लेकिन यहाँ पे चूँकि रेडियस दोबारा बता रहा हूँ ओमेगा है इस रिंग का, तो इसकी ओमेगा स्क्वायर और उसकी पावर 3/2. अच्छा, अगर हम इस तमाम डिस्क के लिए करना चाहते हैं तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो इसकी इंटीग्रेशन कुछ ऐसे होगी कि आपके पास डी ई इज इक्वल टू जी के टी क्यू ओवर जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर 3/2 इंटीग्रेट 0 टू आर. बिकॉज इसका जो टोटल रेडियस वो आर है, इसलिए इसकी इंटीग्रेशन 0 से आर तक होगी. अब हम डी क्यू की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर देंगे. ई इज इक्वल टू जी कांस्टेंट है, के कांस्टेंट बाहर आ जाएगा आपके पास. तो आपके पास डी क्यू की जो वैल्यू है वो आ जाएगी सिग्मा 2 पाई ओमेगा डी ओमेगा जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर 3/2. अच्छा, अब इसमें से जो और कांस्टेंट है वो हम बाहर ले लेंगे. जैसे जी के अलावा सिग्मा कांस्टेंट है आपके पास, पाई कांस्टेंट है, तो वो हम बाहर लिख लेंगे. 0 से आर तक आ जाएगा आपके पास, और 2 ओमेगा डी ओमेगा जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर 3/2. अब आप देख सकते हैं कि ये जो वेरिएबल यहाँ पे ये डी ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर है यहाँ पे. तो आप देखें कि ओमेगा स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है 2 ओमेगा डी ओमेगा ऊपर कंप्लीट है, तो हम यहाँ पर पावर रूल लगा के इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं. तो आपके पास हो जाएगा जी के सिग्मा पाई 0 टू आर, इसके ऊपर हम पावर रूल लगा देंगे तो आपके पास आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर -1/2 -1/2. ये आप सिंपल इंटीग्रेशन में पावर रूल लगाते हैं. तो स्टूडेंट्स, आगे हम क्या देखेंगे इसमें कि आपके पास ये माइनस साइन ऑब्जर्व करने के लिए 2 बार आ जाएगा आपके पास. तो हम इसकी इंटीग्रेशन लिमिट्स जो है वो चेंज कर देंगे. 2g के सिग्मा पाई आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन r टू 0. इंटीग्रेशन हमने चेंज कर दी ताकि वो माइनस का साइन ऑब्जर्व हो जाए. तो आपके पास ये कुछ ऐसे हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस आर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. अब आप इसमें लिमिट्स पुट कर दें तो आपके पास 2g के सिग्मा पाई, जब आप 0 पुट करेंगे ओमेगा की जगह तो आपके पास 1 ओवर जी स्क्वायर का अंडर रूट 1 ओवर जी आ जाएगा, माइनस जब आप आर स्क्वायर पुट करेंगे तो आपके पास जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. अब आप इस जी को अंदर मल्टीप्लाई अगर कर दें तो आपके पास 2 के सिग्मा पाई 1, क्योंकि ये जी से कैंसिल हो जाएगा, माइनस जी ओवर जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर स्क्वायर. अच्छा, अब अगर यहाँ ये बात की जाए कि ये जो आपके पास जी है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट पी पे जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर रहे थे, अगर ये जी जो है वो
मच लेस देन आर हो, यानी कि ये रेडियस जो है ये बहुत बड़ा हो सर्कुलर डिस्क का, तो फिर हम यहाँ पर इस जी को निगलेक्ट कर सकते हैं और ये जो पूरी टर्म है ये आपके पास क्या है, अप्रोच कर जाएगी ज़ीरो को। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ जाएगा वो हो जाएगा E इज इक्वल टू 2k सिग्मा पाई, और अगर हम k की वैल्यू पुट करें तो आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी सिग्मा पाई, पाई विल बी कैंसिल विद पाई, 2 2 आर 4, तो आपके पास E जो है वो आ जाएगा सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो है अगर यानी कि हम कहें कि ये R बहुत बड़ा होगा, देन इट विल बिहेव लाइक एन इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। ठीक है जी। तो आप इसमें आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के जो आपके पास टॉपिक था पिछला वो भी आपने इसमें इंक्लूड करना है, जो कि आपके पास रिंग ऑफ चार्ज का था। बाकी सिंपल इंटीग्रेशन के स्टेप्स जो हैं वो आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं।